इससे पहले के क्लास में हम 1 से लेकर के 5 तक के विभाज्यता का नियम समझा दिए थे। आज हम लोग कहाँ से देखेंगे? 6 से विभाज्यता का नियम। कहाँ से देखेंगे? 6 से विभाज्यता का नियम से। ठीक है, सुनिए। वो इंसान आपके कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर होते हैं। वो इंसान आपके कीमत को कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है बाबू? सुनिए, जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो वह पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो आपके सामने में परिभाषा हम लिख दिए हैं, आपके सामने में परिभाषा लिखा हुआ है, समझिए। तो जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य है वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे हम आपके सामने लिख दिए 18, 30, 36, ये सब 2 से भी विभाज्य है एवं 3 से भी विभाज्य है। अब हम समझते हैं अगला विभाज्यता। अब समझाते हैं हम आपको 7 से विभाज्यता के नियम। क्या समझाते हैं? 7 से विभाज्यता के नियम। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। देखिए, 7 से विभाज्यता का नियम हम 2 तरह से समझाते हैं। ठीक है, पहला तरह से समझाते हैं, जब संख्या 2 अंकीय हो, जब संख्या 2 अंकीय हो तब कैसे 7 से विभाज्य होगा। सुनिए, जब संख्या 2 अंकीय हो तो सुनिए, दहाई अंक, कौन सा अंक? दहाई अंक के 3 गुने में, दहाई अंक के 3 गुने में, दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक को जोड़ने पर, दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होगा यानी प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे समझिए, आपका परिभाषा ने कहा है कि दहाई अंक के 3 गुने में, तो दहाई अंक क्या है? 4, तो 4 के 3 गुने में 4 का 3 गुना कीजिए और उसमें कहता है इकाई अंक को जोड़ दीजिए। इकाई अंक को जोड़ने पर, तो जोड़ दिए, तो 4 तिया 12, 12 और 9 21। बताइए, 21 7 से विभाज्य है? तो 7 तिया 21, हाँ 21 7 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। जैसे 84 को देखिए, तो दहाई अंक के 3 गुने में, तो दहाई अंक कितना है? 8, 8 के 3 गुने में, तो दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक को जोड़ने पर, तो इकाई अंक क्या है बउआ? 4 है। दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक को जोड़ने पर, तो बताइए 8 तिरी 24 प्लस 4 बराबर कितना? तो 28। बताइए 28 7 से विभाज्य है? 7 चौके 28, तो यह पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, जब संख्या 3 अंकीय या उससे बड़ी हो, 3 अंकीय या उससे बड़ी हो, तो सुनिए 3 अंकीय है या उससे बड़ी हो, तो सुनिए, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या तथा शेष के दुगुने का योगफल, तथा शेष के दुगुने का योगफल 7 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे समझिए, इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो इसमें शेष कौन बचा? 8, 8 न रह गया। इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो 0 5 इकाई और दहाई का स्थान पे ये है, तो शेष कौन रह गया? 8। तो इसको दुगुना कीजिए और उसमें ये 2 अंकों से जो संख्या बनी है उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 दूनी 16, उसमें जोड़ दीजिए 0 5, तो 16 5 21। क्या 21 7 से विभाज्य है? 7 या 21, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। इकाई और दहाई से बनी संख्या, इसको दोनों को छोड़ के तो शेष कौन बचा? 20। तो इसको क्या करिए? 20 बचा, 20 को दुगुना कीजिए, 20 को दुगुना कीजिए, उसमें जोड़ दीजिए जो इकाई और दहाई से बनी संख्या है उसको, तो 0 2, तो 20 दूना 40 और 2 42। बताइए 42 7 से करता है? 7 छक्के 42, जी सर 42 तो 7 से करता है, तो यह पूरे संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, 8 से विभाज्यता के नियम क्या समझते हैं बुआ? 8 से विभाज्यता के नियम सुनिए। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? जिस संख्या का अंतिम से 3 अंक या ट्रिपल 0 हो
या 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। अंतिम से 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो हो या 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए अंतिम से 3 अंक 0 है जी, ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। अंतिम से 3 अंक देखिए तो 816, 8 से कटेगा जी, कट जाता है, तो ये पूरे संख्या भी 8 से कटेगा। ठीक है, समझते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। क्या समझते हैं हम? 9 से विभाज्यता के नियम। तो सुनिए 9 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटे, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटे, वह पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम आप समझ में आ गया होगा आपको। 9 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। जैसे तो आप देखिए रहे हैं, ये सारे को जोड़िएगा तो 27 होगा, इसको भी जोड़िएगा तो 27 होगा। ये दोनों 27 9 से कटता है कि नहीं कटता है? एकदम कटता है, 9 से प्योर रूप से कट जाता है, इसीलिए पूरे संख्या 9 से विभाज्य होगा। देखिए जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। जय हिंद।